नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती का रिजल्ट कब आएगा? पेपर का आयोजन दोस्तों बोर्ड की तरफ से 9 व 10 मई को कंडक्ट कराया गया था। लगभग एक महीना हो गया है, अभी तक बोर्ड ने इसकी प्री आंसर की जारी नहीं की है। जबकि दोस्तों इतना समय आंसर की जारी करने में नहीं लगता है। ना तो बोर्ड ने आंसर की जारी की है, रिजल्ट को लेकर भी अपडेट नहीं है। लगातार रिजल्ट का छात्र इंतजार कर रहे हैं। कट ऑफ क्या रहेगी कैटेगरी वाइज, क्योंकि इसमें देखिए साइंस का भी पेपर हुआ था और ज्योग्राफी का भी पेपर हुआ था। तो ज्योग्राफी का पेपर तो दोस्तों एक ही हुआ था, जो आपका 300 नंबर का था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों साइंस वाले स्टूडेंट की, तो साइंस का पेपर दो पेपरों के माध्यम से कंडक्ट कराया गया था, जिसमें जीके का पेपर अलग हुआ था और साइंस का पेपर अलग हुआ था। दोनों विषयों की अलग अलग कट ऑफ जाएगी। लैब असिस्टेंट में 500 पद बढ़ने के बाद साइंस की कट ऑफ में थोड़ी सी गिरावट आएगी। पहले साइंस में जो पद थे दोस्तों वो आपके 668 पद थे, लेकिन अब 500 पद बढ़ने के बाद टोटल 1168 पद हो चुके हैं। और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों भूगोल या फिर ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, तो ज्योग्राफी मात्र 136 पद हैं। तो 136 पदों के लिए लगभग दोस्तों 3,25,000 छात्रों ने पेपर दिया है। और वहीं अगर मैं 1168 पदों की बात करूं, तो लगभग 4 लाख छात्रों ने इसमें फॉर्म भरा था, 4 लाख से ऊपर, और 3,77,000 ने पेपर दिया है, यानी कि लगभग 3.25 लाख ने इसमें पेपर में भाग लिया है। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो कट ऑफ तो दोस्तों दोनों में अंतर रहेगा, क्योंकि देखिए अगर ज्योग्राफी की कट ऑफ निकाली जाएगी 300 अंकों पर, क्योंकि 300 अंकों का पेपर था। और साइंस की कट ऑफ निकाली जाएगी दोस्तों आपकी बोर्ड की तरफ से। दो पेपर कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें कि आपका जीके का अलग हुआ था 200 नंबर का, और साइंस का अलग हुआ था 200 नंबर का, यानी 400 में से मार्किंग रहेगी। अगर मैं पिछली 2022-23 में जो भर्ती हुई थी उससे कंपैरिजन करूं दोस्तों, तो इस बार कट ऑफ उस भर्ती से ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इस बार तैयारी करने के लिए छात्रों को समय मिला था। पहले जब भर्ती आई थी तो कम समय में आयोजित हो गई थी और इतना छात्रों को नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन इस बार अब छात्रों को नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। पेपर भी दोस्तों यहाँ पर छात्रों का अच्छा गया है। अगर मैं बात करूँ साइंस के जो जीके के पेपर की, तो जीके का पेपर तो काफ़ी इजी आया था साइंस का। और साइंस का जो पेपर आया था वो थोड़ा सा मॉडरेट था, जिनकी साइंस थोड़ी भी पड़ी होगी तो साइंस का पेपर भी अच्छा गया होगा। तो दोस्तों साइंस में जीके का पेपर अच्छा होने की वजह से कट ऑफ बढ़ेगी। वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों भूगोल सब्जेक्ट की, तो भूगोल में देखिए पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा सरल भी नहीं था। लेकिन जिनका सब्जेक्ट पर विषय पर पकड़ अच्छी है, जो ज्योग्राफी से हैं, 12th में ज्योग्राफी थी, या फिर आप ग्रेजुएशन वाले छात्रों ने एग्जाम दिया था, तो फिर जिनकी सब्जेक्ट ज्योग्राफी अच्छी थी, क्योंकि इसमें आपके मैपिंग के सवाल ज़्यादा पूछे गए थे। क्रम से सेट करना था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, तो यानी कि जो मैपिंग से जिनने स्टडी की थी मैप से, उनका पेपर अच्छे से गया होगा। और पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं आया था ज्योग्राफी का, और पद भी कम है, तो पद कम होने की वजह से भी कट ऑफ बढ़ेगी। तो 3,25,000 ने पेपर दिया है और 3,77,000 ने साइंस के लिए पेपर दिया है। तो साइंस में पदों 1168 हैं, इसमें 136 ही पद हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में कट ऑफ हाई रहेगी। फिर भी अगर 300 में से मैं बात करूं कितनी जा सकती है, यहाँ पर देखिए पिछली बार जब पेपर हुआ था 300 में से 232 गई थी कट ऑफ आपकी ज्योग्राफी की। लेकिन इस बार कट ऑफ, तो अगर जनरल की कट ऑफ 232 गई थी तो इस बार 240 प्लस रहेगी। और मेल फीमेल की समान जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 216 गई थी तो इस बार 220-25 से जाएगी दोस्तों। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 232 गई थी, तो इस बार कट ऑफ और बढ़ेगी। पिछली बार जनरल के बराबर गई थी ओबीसी कट ऑफ, इस बार भी 235 प्लस रहेगी। एमबीसी की भी 227 228 कट ऑफ जाने वाली है। एससी एसटी की 210 220 पर हो जाएगा। 300 में से कट ऑफ जाएगी ये ज्योग्राफी की। साइंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, साइंस में कितनी कट ऑफ रह सकती है। देखिए साइंस में पिछली बार 255 हुई थी, लेकिन साइंस में इस बार कट ऑफ आपकी 300 प्लस रहेगी, यानी जी हाँ दोस्तों 300 के आसपास रहेगी 400 में से। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग आपकी जो कट ऑफ पिछली बार कम गई थी, पिछली बार छात्रों को समय नहीं मिला था तैयारी करने के लिए, 232 थी, इस बार भी 280 प्लस रहेगी। इसके अलावा एससी कैटेगरी में भी लगभग दोस्तों कट ऑफ 270 प्लस जाएगी 400 में से। और ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी में भी जनरल के बराबरी रहेगी, 4-5 नंबर का अंतर रहेगा। तो कट ऑफ हाई इसीलिए जाएगी दोस्तों क्योंकि पेपर का लेवल इस बार अच्छा आया था। पद बढ़ चुके हैं, हालांकि ज़्यादा पद नहीं है, 1168 ही पद हैं। और 136 पद ज्योग्राफी के हैं, तो टोटल लगभग आपके जो पद हैं वो 1200 के आसपास पद हैं, 1200-1300 के आसपास पद हो गए हैं। तो पद तो अच्छे हैं, लेकिन ज्योग्राफी में कम पद हैं। पिछली बार ज्योग्राफी में अधिक पद थे। जो पद बढ़ाए गए हैं वो आपके 500 पद बढ़ाए गए हैं सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों रिजल्ट को लेकर जो अपडेट है उसके अनुसार इसी सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। बाकी देखिए बोर्ड पर डिपेंड करेगा। अभी तो आंसर की भी जारी नहीं की गई है, तो इसी सप्ताह में आंसर की आने की संभावना, रिजल्ट इस महीने के आखिर में आ सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।